नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अमीन एजुकेशन 3.0 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के बीच बताने वाले हैं जो कुछ नक्शा के विषय में होगा, पैमाइश का प्लॉट के विषय में होगा, जो कि बहुत सारा इस पे कठिनाई हो सकती है। मार्केट के ज़मीन को आपको मापने में बहुत सारा आपका कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आपका जानकारी अधूरा रहता होगा। तो इसका आपका जरूरत पड़ना ही निश्चित पड़ना होगा आपको, क्योंकि मार्केट में आप देखिएगा बहुत छोटा पैमाने पर जमीन को दिया रहता है, क्योंकि वहाँ पे जमीन 5 धूर 7 धूर 10 धूर जमीन बिकता है। गांव में तो 4 कट्ठा 5 कट्ठा को खरीद पाता है, लेकिन मार्केट का 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन खरीदना यानी कि 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ के आसपास खरीदना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसमें कुछ पैमाना का रोल होता है, जो हम वही पैमाना बताएंगे। वैसे भी हमारे अभी पूरे भारतवर्ष में 3 प्रकार का पैमाना चलता है, इससे ज़्यादा पैमाना अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। कहीं कहीं मार्केट क्षेत्र में हो सकता है इंच का पैमाना यानी कि सेंटीमीटर में चलता हो, लेकिन अधिकांश आप बोल सकते हैं कि 95% जगह पर आपको 16, 32, 64 का ही पैमाना चलता है। जो कि अब हम ये चीज़ का आपके बीच चर्चा करेंगे कि 16 इंच का पैमाना कहाँ चलता है। 16 इंच बराबर 1 मील, ये हमारा मेन पैमाना यही है। इसी पैमाना से आप 16, 32, 64 बहुत सारा पैमाना बना सकते हैं। लेकिन हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि 16 इंच का पैमाना कहाँ पे चलता है, 32 इंच का कहाँ पे चलता है और 64 इंच का कहाँ पे चलता है। तो इसी के विषय में आपको हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद आपको हमारा उम्मीद होगा कि आप समझ पाइएगा। तो हम 16 इंच का बात करते हैं। 16 इंच का पैमाना उस जगह पे चलता है जो गाँव बहुत पूर्वजों से मेरा गांव आता रहा है, यहाँ पर कम बस्ती हो, यानी कि 10 घर 5 घर 50 घर का बस्ती हो, वहाँ पे आप समझिए वहाँ पे 16 इंच का पैमाना चलेगा। जैसे आपको आप समझिए कि देहाती इलाका में वहाँ 4 घर रहता है, 10 घर वहाँ रहता है, वहाँ पे 16 इंच का पैमाना चलता है। आप मान लीजिए मार्केट का जमीन, जैसे पे मार्केट है हमारा, बहुत सारा मार्केट है। पटना हो गया, पटना का बीच शहर में मापिएगा तो वहाँ पे पैमाना आपको 32 इंच और 64 इंच ही चलता होगा। 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना उस जगह पर चलता होगा। मान लीजिए दरभंगा क्षेत्र जैसे स्टेशन के आसपास जो भी जमीन होगा वो आपको 64 इंच और 32 इंच के पैमाना पे आपको जमीन माफ कर देगा। तो आप 32 इंच बराबर 1 मील तो आपको किस पैमाने पर देगा। मान लीजिए नक्शा में मापेगा 5 कट्ठा, नक्शा में मापेगा किसी आर का जमीन, मान लीजिए नक्शा पे 5 कट्ठा मापेगा तो आपको जमीन पे कितना देगा, जमीन पे उससे आपको कम देगा। उसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि कितना जमीन आपको मिलेगा। हमारा उम्मीद होगा बेहतर से बेहतर आप सीख पाइएगा। हमारा चैनल बनाए हम अमीन एजुकेशन, हमारा कायम है कि आप बच्चा को हम अमानत सिखाते नहीं सीख पाए कोई जरूरत नहीं, लेकिन उतना नॉलेज रहे कि वो अपना जमीन के बारे में खुद जाने। तो इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, हमारा उम्मीद रहे कि आप 100% समझिएगा। तो हम एक प्लॉट ले लेते हैं, जो प्लॉट की लंबाई हमारा बहुत चीज हो सकता है। प्लॉट ले लेंगे, प्लॉट हमारा होगा, लिखिए पहले प्लॉट की चर्चा हम करेंगे, इसके बाद आपको आप समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है, ये प्लॉट है, मान लीजिए हम ये ले लिए 120 करी हमारा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप माप करके ले लीजिएगा। 120 करी हमारा हुआ, ये हमारा हुआ 60 करी, यानी कि लंबाई हमारा हुआ 120 करी, चौड़ाई हमारा हुआ 60 करी। तो ये हमारा किस पैमाने पे जमीन को देना है, लेकिन आपको एक कंडीशन याद करना पड़ेगा कि याद नहीं करना है कि नक्शा में आपको जिस प्लॉट का नक्शा, जिस मौजे का नक्शा आपके हाथ में रहेगा, उस मौजे के नक्शा में जरूर लिखा रहेगा कि कितना इंच पैमाने पर ये नक्शा को बनाया गया है। तो वही चीज़ आज हम आपको बताएंगे कितना इंच के पैमाने पर ये नक्शा बनाया गया है। तो हमारा टॉपिक होगा आज का, देखिए इसका पैमाना निकालने के लिए फार्मूला। पैमाना तो 3 प्रकार का चलता है। ये भी 1 मील बराबर यानी 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। इतना होता है। मान लीजिए अभी हमको अतिरूप रूप से 3 गो पैमाना ही चलता है, लेकिन हम बहुत सारा पैमाना इसको बनाना सिखा देंगे। हो सकता है 54 का 64 के बदला हमको 88 इंच दे दिया, 88 इंच बराबर 1 मील, तो कैसे बनाएंगे। तो इसी फार्मूला हम जो बताएंगे, इसी फार्मूला से आप बना सकते हैं, आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम बताएंगे, ये आपको 16 इंच पर लेंगे। 16 इंच पर पैमाना का मान हम कैसे निकालें। तो आपका लिखना है वास्तविक लंबाई, ये फार्मूला होता है वास्तविक लंबाई
यानी कि वास्तविक लंबाई बराबर होता है औजार पैमाना बट्टा नक्शा पैमाना। और गुने में लिखना है आपको, यदि चौड़ाई वाला का मान निकालना है तो चौड़ाई वाला लिखना है, लंबाई वाला का मान निकालना है तो लंबाई वाला निकालना, क्योंकि वास्तविक लंबाई का हमारा मान निकालना तो यहाँ पे लिखना है गुनिया से मापी गई लंबाई। मान लीजिए प्लॉट पे आप मापिएगा किसी भी जमीन को, तो आपको गुनिया से माप कर 120 करी, यहाँ पे हमारा आया, हम तो लिख दिए, लेकिन नक्शा में आप माप कर गुनिया से लीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है औजार पैमाना। हमेशा हमारा पैमाना जो बना है ना वो 16 इंच बराबर, हमारा पैमाना बना है 16 इंच बराबर 1 मील पर। मेन पैमाना हमारा यही है, नक्शा यही चीज से बना है, लेकिन 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील कोई पैमाना इसी की शाखा पैमाना से बना दिया गया है। कभी भी हमारा पैमाना बढ़ेगा लेकिन मेन पैमाना हमारा यही रहेगा। बात रही नक्शा पैमाना, औजार पैमाना हमारा 16 हुआ। नक्शा पैमाना क्या हुआ? नक्शा पैमाना का मतलब होता है कि नक्शा में लिखा हुआ पैमाना, नक्शा में जो पैमाना लिखा रहेगा उतना आपको लिखना है। तो औजार पैमाना हमारा 16 है, नक्शा पैमाना हमारा कितना है? नक्शा पैमाना हमारा लिखिए फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट आपको बताए थे, 3 पॉइंट आपको पूछा है, 3 पॉइंट। नक्शा पैमाना भी हमारा 16 है। गुने देखिए, गुनिया से मापी गई दूरी कितना है? गुनिया से मापी गई दूरी 120 है, यानी कि 120 करी है। ई कट गया तो आपको कितना बच गया? 120 करी। इसी तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आप अपनी भाषा में कि वास्तविक लंबाई हम लिखे तो आप वास्तविक चौड़ाई बराबर फॉर्मूला यही होता है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, वास्तविक चौड़ाई बराबर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है वही फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं लिखना, वास्तविक औजार पैमाना बट्टा आपको लिखना है नक्शा पैमाना। नक्शा पैमाना गुने आपको लिख देना है कितना? गुनिया से मापी गई उसका चौड़ाई। ये हमारा चौड़ाई गुनिया से आपको मापना पड़ेगा, बल्कि ऐसे कलम से नहीं लिखना पड़ता है। वहां पे कहा कि आप नक्शा में माप कर आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है? गुनिया से मापी गई चौड़ाई आपको लिख देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है औजार पैमाना बट्टा नक्शा पैमाना। फिर से हम एक बार बात को दोहरा दे आपके बीच कि औजार पैमाना क्या होता है, नक्शा पैमाना क्या होता है। औजार पैमाना वो होता है कि 16 इंच बराबर 1 मील या औजार पैमाना, इसी की शाखा के ब्रांच आप एक शब्द से समझ सकते हैं कि 32 इंच, 64 इंच, 88 इंच, 100 इंच, 200 इंच, कितना भी पैमाना पे बना है, कभी भी आपको औजार पैमाना ही माना जाता है। आप एग्जाम में भी पूछे औजार पैमाना कितना होता है, आप बोल सकते हैं 16 इंच बराबर 1 मील। आपका नक्शा पैमाना, जो नक्शा में आपको पैमाना लिखा रहे 32 लिखा रहेगा तो औजार पैमाना 16 ही लेना है, और 32 लिखा रहेगा तो नक्शा पैमाना हमारा 32 लेना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको लिख देना है 16, क्योंकि आप फर्स्ट पॉइंट लेकर चल रहे हैं तो आपको भी 16 लिखना है यहाँ पर। गुने लिखना है, चौड़ाई कितना है? 60। ये कट गया, 60 करी था, एक करी हो गया। तो आप कहिएगा इससे हम क्या समझे, जो कि सेमे आ रहा है काट करके आप क्या बताएं, हमको क्या समझ पाए। तो हमारा कहने का सेंस यही हुआ था कि 16 इंच के पैमाना पे आप जो कोई जमीन मापिएगा, तो यदि आप गुनिया से नक्शा में मापिएगा 120 करी, तो आपको जमीन पर भी 120 करी चेन से चलाना है। यदि आप चौड़ाई 60 करी मापिएगा तो वहां पर नक्शा में यदि 60 करी आप मापते हैं तो आप जमीन पर भी 60 करी माप करके उसको देना पड़ेगा। ये 16 इंच के पैमाने पे चलता है, दूसरा पैमाना पर ये चीज आपको संभव नहीं मिलेगा। हमारा पॉइंट दोस्त रहेगा कि आपको हमने फर्स्ट बताए थे 16 इंच बराबर पैमाना हम बताए थे कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने हम बताए थे आप लोग के बीच की 120 करी हमारा नक्शा पे लेंगे तो 120 करी हमारा जमीन पर भी देना पड़ेगा। 60 करी चौड़ा हम लिए हैं तो 60 करी चौड़ा आपको नक्शा पे लेना पड़ेगा, तो 60 करी चौड़ा आपको जमीन पर भी लेना पड़ेगा। लेकिन वही 32 इंच के पैमाना पे ले जा सकते हैं। आपको मार्केट का मापी आप कैसे करिएगा, मार्केट में आपको प्रशंसा कैसे होगा, वही के विषय में आपको हम चर्चा करने वाले हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा चीज है जो हम लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ते हैं, बल्कि लिखते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला फिक्स है, आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं, उसके लिए आप कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम किस पे लगाए किस पे नहीं लगाए। तो आप बिंदास लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल हम इसमें भी करते हैं, आप देखिएगा।
आपके बीच हमारा पॉइंट दूसरा रहेगा 32 इंच, क्योंकि हम तीनों का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकांश आपको पहले बोल दिए थे वीडियो में 95% जगह पर अभी 16, 32, 64 का ही पैमाना बना है। उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के डिपार्टमेंट क्या करता है, पैमाना को बढ़ाता है शहरी क्षेत्र में कि क्या करता है, उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा आप जानने का कोशिश कीजिएगा। तो हमने लिखा वास्तविक लंबाई औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना गुण है गुनिया से मापी गई जमीन, गुनिया से मापी गई लंबाई, यानी जमीन ही ना मापेंगे हम, नक्शा में मापेंगे उसके बाद में जमीन पर मापेंगे। औजार से पैमाना, औजार पैमाना आपको पहले बता दिए थे कि 16 इंच बराबर 1 बिल लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, 16 इंच ले लेना है, आपको 16 इंच ले लेना है। आप कितना पे बना रहे हैं, हमारा नक्शा पैमाना क्या है, ये हमारा जितना है ना वो नक्शा पैमाना है। नक्शा पैमाना ये हमारा है, नक्शा पैमाना हमारा कितना है, नक्शा पैमाना हमारा है 32 इंच। इस बार हम लेके चलते हैं क्योंकि मार्केट का जमीन आप समझ गया कि हम मापी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 32 और गुने में क्या लिखना है आपको, देखिए गुनिया से मापी गई लंबाई, लंबाई कितना है 120 करीब, 120 करी है। आपको कुछ नहीं करना है, काट खोट आता होगा नहीं आता होगा फिर भी हम काट के दिखा दे रहे हैं आपके बीच। 16 दूना 32 कितना होगा, और 2 से काटिएगा 60, 60 करिए हमारा हुआ कितना, ये लंबाई हो गया हमारा, क्योंकि देखिए हम पहले आपके बीच बता चुके हैं कि लंबाई लिए हैं। तो अब शहरी क्षेत्र में मापी करने का यही तौर तरीका आपको होगा, नक्शा पे आप मापिएगा 120 करी, ये नक्शा पे हमारा, जमीन पर आपको देना होगा 60 करी, जमीन पे आपको देना होगा 60 करी। किसी नक्शा पे मापेंगे हम 120 करी तो जमीन पे देंगे हम 60 करी। आपको इसी तरह से हम चौड़ाई बता रहे हैं, बहुत जल्द आप समझ, हमारा उम्मीद है कि आप समझ पाते होंगे। वही फार्मूला लिखना है, वास्तविक चौड़ाई यहाँ पे दे दीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, वही लिखना है। औजार पैमाना बट्टा लिखना है आपको नक्शा पैमाना, गुनिया से मापी गई चौड़ाई। आप देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें ही मार्केट का जमीन है, मान लीजिए इसका हम चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो देखिए औजार पैमाना आपको हम पहले बता दिए 16 का 16 ही लेना है, क्योंकि औजार पैमाना जिस भी जगह पे आपको दिख जाए आपको 16 ही लेना है, 16 इंच बराबर 1 मील होता है। नक्शा पैमाना हमारा कितना है 32 है, उसको गुने कर देना है। देखिए गुनिया से मापी गई चौड़ाई कितना है हमारा 60 है, 60 ले लीजिए, 16 दूना 32 30 करी आपका होगा। तो यदि किसी भी जमीन को आप मापिया होइएगा तो आपको जमीन को लेना है कि मान लीजिए हम पैमाना हमारा 32 इंच वहां पे चल रहा है, तो आप पैमाना निकालने के तौर तरीका आपको नहीं पता रहे तो इस औजार से आप किसी भी पैमाने का निकाल सकते हैं। हाँ, इस तीनों पैमाना का ट्रिक भी बना हुआ है, आपको ऐसा भी नहीं कीजिएगा ट्रिक से तुरंत आप निकाल सकते हैं, सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप पैमाना जानने का आपको प्रोसेस पता रहेगा तो बहुत सारा चीज आप कुछ कर सकते हैं। इससे क्या मतलब है कि हो सकता है 16, 32, 64 के अलावा कुछ आ जाए, आपको नक्शा बना दिया जाए 5 इंच बराबर 1 मील, आपको वहां पे ट्रिक तो नहीं काम करेगा, ट्रिक तो यही काम करे। इसलिए कि डीपली से भी आप समझिए और ट्रिक से भी हम आपको समझाएंगे। तो हमने क्या बताया, यदि आप मार्केट का जमीन माप रहे हैं तो एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि मार्केट का जमीन मापने के समय 32 इंच के यदि पैमाने पे है तो 120 करी यदि हम लेंगे नक्शा में तो वहां पे 60 करी हमको देना पड़ेगा जमीन पर, 60 करी ही देना पड़ेगा, उससे 1 इंच ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और चौड़ाई हम 60 करी ले रहे हैं तो उसको 30 करी देना है, 30 करी देना है। इतना आप तो जानते ही होइएगा। अब हम आपको लगता है कि अगला पैमाना बताए, हमारा उम्मीद है कि आप अगला पैमाना बना लीजिएगा, काहे कि हम इतने आपको बहुत सारा चीज दुगो बना दिए 32, 64। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको हम लिखे ना यहाँ पे 16, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 16 लिख देना है, 64 लिख देना है। 120 करी आपको क्या करना है, जमीन पे लेना है, नक्शा पे 120 करी लेना है। 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, 30 करे। यानी कि यदि हमारा 32 इंच का 64 इंच का पैमाना चलेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बट्टा में 64 लिखना है। नक्शा पैमाना हमारा बदलता रहेगा, बल्कि औजार पैमाना हमारा नहीं बदलेगा। 30 करी तो आप इसी को यदि मापिएगा ना, यदि 64 इंच का पैमाना पर तो इसको 30 दीजिएगा, इसको 30 करी आप दे दीजिएगा। और 64 इंच के पैमाना पर यदि आप चौड़ाई मापिएगा तो इसमें कुछ हेरा फेरी नहीं करना है, आपको यहाँ पे 16 लिख देना है, यहाँ पे 64 लिख देना है। 7 को काट पे कर दिया, 16 चौका 64, 4 से 15,
इसको काटिए 15 हो गया, आपको 15 करी दे देना है आपको। सिंपल सी चीज है कि आप बताइएगा 64 इंच के पैमाना पे आप यदि कोई जमीन को मापते हैं तो यहाँ पे 60 करिए, वहाँ पे 15 देना है आपको। जहाँ पे 120 करिए वहाँ पे हम कितना निकाले हैं, 120 करिए वहाँ पे आपको 30 करी देना है, 30 करी देना है लंबा। तो हमने आपके बीच यही चीज का चर्चा रखा। हमारा उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अगला वीडियो हम आपका ट्रिक मेथड लाएंगे, जो 16, 32, 64 के पैमाने पर इतना जमीन मापते समय जो ऐसा उलझन में फंसिएगा तो बहुत सारा आपको कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा उम्मीद तो है कि आपको 100% अच्छा लगा हुआ हो, लेकिन आपकी मर्जी। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जहाँ तक होगा अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा।